जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। जीवन जगन्नाथ की सीरीज में आज का जो वीडियो है उसमें हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए, उसको बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और आज की जो हम भोग की रेसिपी लेकर आए हैं वो एक ऐसे भोग की रेसिपी है जो सिर्फ कार्तिक के महीने में बनता है। एक इंसिडेंट हुआ था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी याद में ये भोग लगाया जाता है और जगन्नाथ जी ने खुद ये भोग चाहा था। उसको बोलते हैं बाड़ा भोग। सिंपल सी रेसिपी है, 4 या 5 मिनट में बन जाएगी अगर सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले भोग की रेसिपी बना लेते हैं, बाद में आकर हम जगन्नाथ जी के साथ घटित हुई उस स्टोरी को आप सबको सुनाएंगे। और मैं चाहूँगी कि आप स्टोरी सुने और जानें कि जगन्नाथ जी अपने भक्त के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम बनाना शुरू करते हैं बाड़ा भोग। तो शुरुआत करते हैं बाड़ा भोग बनाना। और बाड़ा भोग बनाने के लिए हमें जो जो सामग्री चाहिए वो यहाँ पर है। बहुत आसानी से 5 मिनट में बन जाएगा। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है खोई। खोई क्या है ये तो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। इसमें जाता है नौढ़िया पाती। आप चाहें तो इस नौढ़िया पाती का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर यहाँ पर मैंने लिया है टुकड़ा नारियल का, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है भुना हुआ चना और ये है फ्लैक्सीड। इसका इस्तेमाल होता है मंदिर में बहुत सारे भोग की रेसिपीज़ में। और इसका इस्तेमाल जो होता है ना, एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा होता था और खाने में बहुत इस्तेमाल होता था। और मंदिर में भी इसके बहुत सारे प्रसाद बनते हैं, मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाऊंगी। और यह है कपूर और यह है काली मिर्च और यह है सौंफ। इसमें सौंफ का इस्तेमाल होता है। और नॉर्मली जो खोई से बनी हुई रेसिपी होती है वो मीठी होती है, लेकिन ये बाड़ा भोग में जो खोई का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा नमकीन होता है, मतलब सल्टी होता है, नमकीन होता है। इसमें मीठा बिल्कुल नहीं जाता, किसी भी चीज़ में मीठा नहीं जाता। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे, इसमें कोई भी चीज़ मीठा नहीं है। और इसका क्या उपयोग है, क्यों इसका नाम बाड़ा भोग है, आप प्लीज़ आगे जो वीडियो में डालूंगी इसके साथ जो स्टोरी है, आगे इस रेसिपी को बनाने के बाद जो स्टोरी बताऊंगी मैं, उसको आप ज़रूर देखिए। तो अभी बनाना शुरू करते हैं बाड़ा भोग। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक खोई लिया हुआ है और इसमें हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। इसको मैंने रोस्ट कर लिया है, फ्लैक्सीड रोस्टेड है और ये भी रोस्टेड है। और इसको हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, इसको हमने डाल दिया उसके अंदर। और अभी जितने सारे चने हमने लिए थे उसको भी हम डाल देंगे। और ये है सौंठ का पाउडर, इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जो काली मिर्च कुटी हुई है उसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जो नारियल है उसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था इसलिए मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। और इसको अभी हमें हाथ से मिलाना है। अभी देखिए, इनको हमने मिला लिया। ये देखिए, बस प्रिपरेशन यही है, लेकिन इसका महत्व है क्योंकि ये एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। कोई भी और महीने में नहीं बनता, सिर्फ यही एक महीने में बनता है। ये दर्शाता है भगवान का भक्त के साथ जो रिलेशन है उसको दर्शाता है। और इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भक्त और भगवान का जो रिश्ता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये एक स्पेशल भोग है जो ऑफर किया गया है भगवान को, और सिर्फ कार्तिक के महीने में। तो अभी देखिए, ये जो बाड़ा भोग है ये अभी बनके तैयार हो गया है। और अभी हमें क्या करना है, आखिर में अभी हमें सिर्फ ये जो कपूर मैंने लिया है उसको डालना है। हाथ में थोड़ा सा ऐसे मिला लेना है। कपूर जो है वो बड़ी आसानी से हाथ में मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी ये जो हो गया, कपूर आप स्किप मत कीजिए, चाहे मीठा हो या नमकीन हो, कपूर आप स्किप नहीं कर सकते। तो कपूर को डालना है। और ये जो बाड़ा भोग है ये अभी बनके तैयार है। तो चलिए इसके पीछे की जो कहानी है हम अभी वो बताते हैं आपको। तो बाड़ा भोग हमने बना लिया है, आपने देखा कि कितने कम समय में बन गया। और इसके पीछे की कहानी अब हम आपको बताएंगे। बाड़ा भोग इसको बोलते हैं, बाड़ों का मतलब होता है हेयर, उड़िया में बाड़ों का मतलब होता है हेयर। और हेयर, आप सोचते होंगे हेयर का, बाल का क्या मतलब होता है किसी भोग के साथ, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में है, इस भोग के साथ है। ये वो भोग है जो सिर्फ कार्तिक के महीने में लगता है। एक घटना हुई थी जिसके याद में ये भोग भगवान को अर्पण किया जाता है और भगवान ने स्वयं ये भोग अपने लिए मांगा था। तो ये हुआ था तब, ये किस गजपति के टाइम से हुआ था ये तो किसी कहीं पर लिपिबद्ध नहीं है, लिखा हुआ नहीं है।
तो ये कथा ऐसी है कि जो पहले होता था ना, अभी होता है शायद, गजपति जो हुए वो हमेशा सबसे पहले जाते थे जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी की जो सबसे पहले नीतिकांति होती थी, उसके बाद जगन्नाथ जी को गजपति दर्शन करते थे, क्योंकि वो प्रथम सेवायत थे। तो ये डेली का एक रिचुअल्स होता था, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गजपति जी आएंगे और उनको जगन्नाथ जी का जो फूलों का जो आभूषण होता है वो गजपति जी को प्रदान किया जाता है। ये सदियों से चला आ रहा है एक रिचुअल से। और एक दिन क्या हुआ, गजपति जी की जो तबीयत है वो अचानक खराब हो गई और वो मंदिर नहीं जा पाए। तो कितना दिन जाएंगे नहीं जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो इसके चलते कुछ सेवायतों ने क्या किया, अपनी मनमानी शुरू कर दी और भगवान को ठीक से श्रृंगार नहीं किया गया, कुछ रिचुअल्स वो नहीं हुए। ऐसा होता है ना, जब घर के जिसको आप डरते हैं, जो गार्जियन होते हैं, अगर वो कहीं पर उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर वो कहीं पर चले जाते हैं, तो घर में थोड़ा सा तो वो जिस तरीके की परिस्थिति होती है वैसा ही मंदिर में हो गया। और अचानक से क्या हुआ ना, गजपति जी की तबीयत ठीक हो गई और वो अचानक एक दिन मंदिर आने के लिए घोषणा की कि आज मैं मंदिर आऊँगा। तो जो सेवायत थे, कुछ सेवायत तो थे जो जगन्नाथ जी के सारे काम अच्छे से करते थे, लेकिन कुछ आलसी सेवायत थे जो ठीक ठाक से नहीं करते थे। ठाकुर को जो श्रृंगार होता है, आप सबको पता होगा कि जगन्नाथ जी फूलों का श्रृंगार करना कितना पसंद करते हैं और उनकी सोने चांदी से तो लदे हुए होते हैं, लेकिन फूलों का श्रृंगार उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि राजा आएंगे, उन्हें जो फूलों का आभूषण है जो जगन्नाथ जी के जो उतरा हुआ रात का होगा उन्हें प्रदान किया जाएगा। लेकिन ये जिनकी कार्य शैली में आता है, जिनकी अधिकार शैली में आता है, जो होते हैं पुष्पालक होते हैं, जो जगन्नाथ जी की फूल सज्जा उसका दायित्व उनके ऊपर होता है। जो मेन पुष्पालक थे उन्होंने जगन्नाथ जी को उससे पहले रात को जो फूलों की जो सज्जा होती है उसने नहीं किया था, जगन्नाथ जी को सजाया नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है, राजा आएंगे तो उनको तो फूल नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब राजा आए मंदिर में, तो यहाँ पर थोड़ी सी 2-3 टाइप की कहानी है कि जब राजा ने फूल चाहा मंदिर से, जो जगन्नाथ जी को अर्पित किया गया फूल है, तो वो जो सेवायत था जिसकी ड्यूटी थी जगन्नाथ जी को सजाना, और जब राजा आए उसको वो फूलों का जो आभूषण है वो देना, उसने अपने सर से एक फूल निकाल के जगन्नाथ जी को दे दिया कि हमने जगन्नाथ जी को बहुत कम आभूषण से सजाया था, तो ये बहुत कम फूल है और ये फूल मैंने आपके लिए रखा था। तो गजपति जी खुश हो गए, वो फिर वापस अपने राजनगर वापस चले गए। और एक कहानी यहाँ पर ये बताई जाती है कि जो मेन सेवायत थे, जो पुष्पालक थे, जब उन्हें पता चला कि राजा आ रहे हैं, तब उनको याद आया कि रात को उन्होंने जगन्नाथ जी को फूलों का श्रृंगार नहीं किया था। तो वो अपनी बीबी के जो जूड़ा होता है, उस जूड़े से एक फूल निकाल के अपने साथ लाए थे, वो उन्होंने राजा को अर्पित कर दिया था। ये दोनों कहानियाँ मंदिर में सुनाई जाती हैं। और खैर, जब राजा जी वो फूल उनको मिल गया, वो राज निवास अपने वापस चले आए और रानी को वो फूल दे दिया। और रानी ने जैसे देखा कि फूल है, फूलों में बाल लगा हुआ है, तो उनको बहुत गुस्सा आया कि मंदिर में ऐसा कैसा काम हो सकता है, जगन्नाथ जी को फूलों का श्रृंगार किया जाता है, उसमें बाल है, किसके बाल हैं देखा नहीं जाता, कुछ मतलब शुद्धिकरण नहीं होता। तो ये बात उन्होंने राजा जी को बताई। तो राजा ने सारे सेवायत को अपने राजनगर बुलाया, क्योंकि राजा जी जो होते हैं वो मेन सेवायत होते हैं और चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्होंने एक एक करके सारे सेवायत को बताया कि मंदिर में किस तरीके की जो पूजा विधि होती है वो चल रही है। सबने कहा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो राजा जी ने दिखाया, अगर सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है तो ये क्या है, जो आप फूलों का श्रृंगार करते हैं उसमें बाल कहाँ से आते हैं। तो ये जो पुष्पालक को बुलाया गया, तो इसने कह दिया कि ये जगन्नाथ जी के बाल हैं। तो आप समझ सकते हैं राजा जी को वहाँ पर बहुत गुस्सा आ गया। तो पहले से ही गुस्से में थे, और जब पता चला कि ये जो सेवायत है ये झूठ बोल रहा है, अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता, वो अपने जो अपराध किया है उसको स्वीकार कर लेता, तो शायद राजा जी उसको माफ़ कर लेते। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए उसने एक दूसरा झूठ बोला कि जगन्नाथ जी के बाल हैं, रात को जगन्नाथ जी के सर पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं और सुबह चले जाते हैं। और ये इतनी अनरियलिस्टिक बातें थी, किसी ने मतलब उसको सोचा नहीं था कि वो बोलेगा। दूसरे सेवायत से पूछा गया, उन्होंने कहा हमने कभी जगन्नाथ जी के सर पे बाल नहीं देखे हैं। राजा जी ने कहा जब मूर्ति मैंने देखी है तब भी जगन्नाथ जी के सर पे बाल नहीं था, तो अचानक से कैसे बाल आ गया।
और लेकिन वो जो पुष्पालक था वो बिल्कुल अपने बात पर अड़िग रखा, नहीं ये जगन्नाथ जी के बाल हैं, रात को आते हैं, जब मैं ठाकुर का श्रृंगार करती हूँ तो मुझे दिखता, सिर्फ मुझे दिखता और किसी को नहीं दिखता। मतलब राजा जी इतने गुस्से में आ गए और उन्होंने थ्रेटिंग दी उसको, कहा कि अगर मैं कल सुबह जब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाऊंगा, अगर मुझे जगन्नाथ जी के सर पे बाल नहीं दिखे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था, अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था, अपराध स्वीकार नहीं कर रहा था। तब जब राजा जी ने कहा कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, तो वो जो सेवक था वो जगन्नाथ जी के पास आए और रात भर वहीं पर भगवान जी के पास बैठा रहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका श्रृंगार जो मेरा दायित्व था उसका मैंने ठीक से निर्वहन नहीं किया और अब सब कुछ आपके हाथ में है, मुझे कोई बचा नहीं सकता, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं और आप ही मुझे बचाइए। और वो वही गर्भगृह में बैठा रहा। तो एक समय में उसकी आंख लग गई और जगन्नाथ जी ने कहा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, राजा जी को मैं संभाल लूँगा। तो ये चीज़ का जब उसको आभास हुआ तो उसको लगा कि हाँ जगन्नाथ जी सब कुछ संभाल लेंगे। तो सुबह हुआ, जब राजा जी आए तो उसने राजा जी ने कहा, गजपति जी ने कहा कि मुझे देखना है जगन्नाथ जी के सर पे बाल कैसे हैं। तो वो गए, जो रत्न सिंहासन होता है वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके देखा कि सच में जगन्नाथ जी और बलभद्र जी और सुभद्रा जी माँ तीनों मूर्तियों के सर पे बाल थे। तो किसी सेवायत ने कहा कि ये जो पुष्पालक है रात भर मंदिर के अंदर बैठा रहा है और घर नहीं गया। तो राजा जी को लगा कि शायद इसने ठाकुर जी के ऊपर नकली बाल लगा दिए हैं मृत्युदंड से बचने के लिए। तो उन्होंने कहा सब गर्भगृह से निकल जाओ, मुझे देखना है कि ये बाल असली है या नकली। तो मतलब सब निकल गए गर्भगृह से बाहर, मंदिर का कपाट बंद कर दिया गया और राजा जी ने जो जगन्नाथ जी के सर पे जो बाल थे, जो लगता था कि वो नकली थे, उसको खींच लिया। जब उन्होंने उसको खींच लिया तो जगन्नाथ जी के सर से खून निकलने लगा, क्योंकि वो बाल सच्चे थे, असली बाल थे। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी अपने भक्त को बचाने के लिए वो बाल अपने सर पे लाए थे, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी। तो इस चीज़ को देखकर राजा जी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुए और क्योंकि वो खून की धारा जो थी वो बंद नहीं हो रही थी, तो राजा जी ने वहाँ पर भगवान के नीचे मतलब जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, उसको उड़िया बोलते हैं, औधिया पड़िवा। तो वैसे दंडवत के मुद्रा में रहे कि भगवान मुझसे पाप हो गया है और मुझे क्षमा करें, ये जानबूझ के मैंने पाप नहीं किया। जब इस तरीके की कुछ मतलब क्षमा याचना उन्होंने की तो जगन्नाथ जी के जो खून निकल रहा था वो बंद हो गया और बाल भी जगन्नाथ जी के चले गए। तो उसके बाद राजा जी जब घर में आए तो उस रात उनको स्वप्नादेश हुआ कि जो इंसिडेंट आज हुआ उसको एक याद रखने के लिए मेरे पास एक भोग लगाया जाए, जिसको कि बोलते हैं बाड़ा भोग। उससे रिलेटेड ये भोग है, लेकिन जो वल्लभ खई भगवान को अर्पित की जाती है, जो मीठा खई होता है उसी तरीके का होगा, लेकिन ये मीठा नहीं होगा। जिस तरीके से हमने बनाया आपने देखा, तो ये वाला भोग उसको कार्तिक के महीने में अर्पण किया जाए। और जगन्नाथ जी ये स्वप्न में आकर राजा जी को बोले थे और उसी दिन से कार्तिक के महीने में जगन्नाथ जी के पास ये भोग दिया जाता है। और यहाँ पर दो बातें हैं। जो पुष्पालक हर रोज भगवान जी की श्रृंगार करता था, उसने कह तो दिया कि जगन्नाथ जी के सर पे बाल हैं, लेकिन उसने कभी जगन्नाथ जी के सर पे बाल नहीं देख पाया। जो राजा जी थे जिन्हें शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने उसके सर पे बाल देखा। सिर्फ राजा जी, गजपति जी ही एक ही थे जिन्होंने जगन्नाथ जी के सर पे बाल देखा। और जगन्नाथ जी ने अपने भक्त को बचा तो लिया, जो पुष्पालक थे उनको बचा लिया। और जो राजा जी जो थे, जिनकी दायित्व में था कि सारा कुछ देखें, मंदिर में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है नहीं, और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा के प्रति अपना एक आभार दिखाने के लिए उन्होंने जगन्नाथ जी ने इस तरीके से दर्शन दिया कि भगवान के बाल के साथ एक अलग सी छवि में उन्होंने जगन्नाथ जी को दर्शन किया। तो खैर ये थी बाड़ा भोग की कहानी, इस भोग के पीछे की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कल हम किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे जगन्नाथ जी के,
और मार्गशीर्ष का महीना भी आ रहा है, उसमें भी हम जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी जी की कहानी आपको सुनाएंगे जो उड़ीसा में प्रचलित है। और कार्तिक के महीने के बाद भी हम कार्तिक के से रिलेटेड कुछ एपिसोड डालेंगे, क्योंकि उसको डाले बिना कार्तिक का जो महात्म्य है वो ख़त्म नहीं होगा। और खैर, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो रहते हैं आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।